अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल क्लास हफ्तम मज़मून उर्दू वीडियो सबक अव्वल। हमारे आज के सबक का मौजू है खत नवीसी क्लास हफ्तम। दुरानिया इस सबक का 35 मिनट। दरकार वसाइल कापी और पेंसिल। तमाम तलबा और तलबात के पास कापी और पेंसिल मौजूद होनी चाहिए। अब हम सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। इस सबक के मकासद हैं, इस सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि खत की तारीफ जान सकें, खत नवीसी की अहम खसूसियात से आगाह हो सकें, खत के अहम हिस्सों के बारे में जानकर किसी भी मौजू पर खत लिख सकें। खत क्या है? जी, जब हम अपने से दूर लोगों से तहरीरी तौर पर बात करते हैं तो उसे खत कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में खत एक तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं। इस वजह से खत को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते मगर अपने और दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। खत की अहम खसूसियात। खत लिखते वक्त हमें किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए? जी, खत लिखते हुए हमें 10 दिन अमूर का ख्याल रखना चाहिए। खत लिखते हुए हमेशा छोटे छोटे जुमले लिखने चाहिए। मज़मून साफ और सादा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को इसके समझने में दिक्कत ना हो। खत के अल्फाज शुस्ता और मौजू होने चाहिए। खत की इबारत दिलचस्प और मुख्तसर होनी चाहिए ताकि आप अपना और दूसरे का वक्त ज़ाया ना करें। खत लिखते हुए हमें खत के मुख्तलिफ हिस्सों का ख्याल रखना होता है। मसलन खत के दाएं तरफ हमें उस जगह का मकाम लिखना होता है जहां से खत लिखा जा रहा हो, और इसके बाद हम तारीख लिखते हैं जिस रोज खत लिखा जाए। तीसरी लाइन के दरमियान में हम इसका नाम या लक़ब लिखेंगे जिसे खत लिखा जा रहा है। आगाज करते हुए हम अस्सलाम वालेकुम, सलाम, मसनून, तस्लीमात या आदाब लिखेंगे जो कि मकतूबे अलैह के रुतबे के मुताबिक होने चाहिए। नफ्से मज़मून। खत का मज़मून मुख्तसर और आसान अल्फाज में लिखना चाहिए क्योंकि ये खत का मरकजी हिस्सा होता है। खत के आखिर में दुआ सलाम लिखने के बाद नीचे बाएं तरफ अपना नाम और पता तहरीर करना चाहिए। आपको नमूने का खत दिखाया जा रहा है। इस खत में आप देखें कि दाएं तरफ हमने मकाम लिखा है जिस जगह से खत लिखा जा रहा है, यानी वासा कॉलोनी लाहौर। इसके नीचे तारीख लिखी गई है जिस दिन खत लिखा गया। फिर हमने जो अलकाब का इस्तेमाल किया, मोहतरम अब्बू जान, आपने देखे इसके सामने एक अलामत इस्तेमाल हुई है। इस अलामत को नदाइया अलामत कहा जाता है और अदाब के बाद अलकाब के बाद इस अलामत का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बाद आपने अदाब अस्सलाम वालेकुम लिखना है, फिर नफ्से मज़मून लिखना है, एहतताम अपने वस्सलाम से किया, मकतूबे अलैह से ताल्लुक और रिश्ता यानी आपका बेटा, फिर आपने अपना नाम लिखना है। तहरीरी काम। अब आप वालदा के नाम खत लिखिए जिसमें इन्हें अपनी हैरियत की इत्तला दीजिए। इस काम के लिए आपके पास 15 मिनट है। अब आप सब जो है बच्चे खत लिखना शुरू करें। खत लिखते हुए आपने खत की अहम खसूसियात और खत के हिस्सों को मद्देनजर रखना है। यकीनन आप सबने खत लिख लिया होगा। अब आप अपने खत की जांच दर्ज निकात की रोशनी में कीजिए। क्या आपने मकाम और तारीख का मुनासिब इस्तेमाल किया? अलकाब और अदाब इस्तेमाल किए? नफ्से मज़मून जो कि खत का मरकजी हिस्सा है, क्या आपकी जुबान सादा और आम फहम है? आपने मुख्तसर अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया है? आपने क्या छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल किए हैं और मुख्तसरन अपने मुद्दा का बयान किया है? आखिर में आपने खत के लक़ब के मुताबिक कोई कलमा या जुमला यानी आपका प्यारा बेटा या बेटी का इस्तेमाल करते हुए अपना नाम लिखा है।
آتا. جی خط کی تعریف. آج ہم نے خط کی تعریف جانی، خط نویسی کی اہم خصوصیات کے بارے میں آگاہی حاصل کی، خط کے حصے جانے اور دیے گئے موضوع پر خط لکھا. گھر کا کام. اب آپ اپنی چھوٹی بہن کے نام خط لکھ کے اسے امتحان میں نمایاں کامیابی پر مبارکباد دیجیے. یقیناً آج کے سبق سے آپ نے خط لکھنے کا طریقہ یقیناً سیکھ لیا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.